परली वैजनाथ की धरती पर पहला कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। यह वही स्थान है जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाया था, जहां ऋषि मार्कंडे को अमृतत्व का वरदान मिला था, जहां समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत शिवलिंग में स्थापित किया गया था। दर्शन हुए तो योग्य बहुत सागर अच्छा बाबा लगा। से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, उनसे बहुत बहुत ज्ञान धन्यवाद। प्राप्ति हुई, बहुत ज्ञान हमको प्राप्ति हुई। मार्गदर्शन किया। बहुत योग्य साइकिल टिप्स लिए, बाबा का बहुत 9 ज़्यादा। ज्योतिर्लिंग पूरा हो चुका है, इसकी ही सबसे ज़्यादा है ना हमें खुशी है। बाबा को सपोर्ट करते रहे और ऐसे ही दर्शन बाबा के जरिए से लेते रहे। परली वैजनाथ मंदिर, जिसे श्री वैजनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के बीड जिले के परली वैजनाथ में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उनसे लिंगम को लंका ले जाने का वरदान प्राप्त किया। शिवजी ने यह शर्त रखी कि लिंगम को भूमि पर न रखा जाए, शिखर दर्शनम पापनाशनम। अन्यथा वो वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण ने एक ग्वाले को लिंगम थमाया, अहिल्याबाई होलकर महाराज माता जी की जय हो। लेकिन वह उसका भार सहन नहीं कर सका और उसे भूमि पर रख दिया, जिससे वो वहीं स्थापित हो गया। यह स्थान परली वैजनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथा समुद्र मंथन से संबंधित है, जिसमें अमृत और धन्वंतरी प्रकट हुए। देवता ने अमृत को शिवलिंग में स्थापित कर दिया, जिससे यह स्थान वैजनाथ या चिकित्सकों के स्वामी के रूप में जाना गया। यह माना जाता है कि इस शिवलिंग में अमृत और धन्वंतरी दोनों का वास है, जिससे इसे विशेष औषधीय और उपचारात्मक शक्तियों का विशेष स्रोत माना जाता है। मंदिर लगभग 75 से 80 फीट ऊंचा है और इसे हिमाड़पंथी शैली में पत्थरों से निर्मित किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जो पीतल से मणित है। मंदिर 4 मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है और इसमें सभा मंडप और अंतराल गर्भगृह शामिल हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। मंदिर में दैनिक रूप से विभिन्न पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। काकड़ आरती यानी प्रातः आरती सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक, अभिषेक और रुद्राभिषेक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, पंचामृत अभिषेक सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, मध्याह्न आरती 12 से 12:30 बजे तक, भस्म पूजा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक, श्रृंगार पूजा शाम 3:30 से 4 बजे तक, संध्या आरती शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक, सेज आरती 9 से 9:30 बजे तक। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के अवसरों पर अभिषेक का समय सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक बढ़ा दिया जाता है, ताकि अधिक भक्त इसमें भाग ले सकें। मंदिर में महाशिवरात्रि, सावन मास, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर विशेष पूजा, अभिषेक और आरती आयोजित की जाती है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। परली वैजनाथ मंदिर तक सड़क और रेल मार्ग से आसानी तक पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन परली वैजनाथ है, जो प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर के आसपास ठहरने के लिए धर्मशालाएं और होटल उपलब्ध हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तु और पौराणिक कथाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को आंतरिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की शांति साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। तो आपको इस यात्रा सब यात्रा हमारे राम मंदिर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरिदेव जी महाराज जी के शिष्य शिवम जी सारस्वत महाराज के साथ यात्रा यहाँ से परली से नज़दीक है। वहाँ देवी भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है कल से, आज दूसरा दिन है। इस वास्ते कथा के प्रवक्ते शिवम जी महाराज सारस्वत इस समय दर्शन को आ गए हैं। तो आपका बहुत परम भाग्य है। माता जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है महाराज जी को। सीताराम महाराज जी कैसे हैं आप? आगे बाहर बात करेंगे। परली वैजनाथ की धरती पर पहला कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। यह वही स्थान है जहां सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाया था, जहां ऋषि मार्कंडे को अमृतत्व का वरदान मिला था, जहां समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत शिवलिंग में स्थापित किया गया था। परली वैजनाथ मंदिर के इतिहास के अनुसार रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1706 ईस्वी के दशक में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर से 2 बहुत प्रसिद्ध कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कथा अमृत से संबंधित है, जबकि दूसरी कथा राक्षस राज रावण और भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ी हुई है। परली वैजनाथ में ही भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सफलता पूर्वक सहायता की थी। कारण से यह स्थान वैजयंती नाम से भी प्रसिद्ध है। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक परली वैजनाथ को आरोग्यदाता यानी स्वास्थ्य और जीवन प्रदान करने वाले शिव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग में स्वयं अमृत का वास है। जो सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करते हैं उसकी हर पीड़ा मिट जाती है। मैं बस लेने आया था पानी की बोतल, और जैसे ही पैसे देने लगा तो भैया जी ने बोला चलो रहने दो पैसा। मेरे को बहुत पैसा मैंने सुबह से बोतल बेच के कमा दिया है, तो अब मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चाय भी पिला रहे हैं हमें ये। और देखिए ये भी भैया लोग भी हमें यहाँ पर आके मिल रहे हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ठीक, बहुत अच्छा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। चैनल का नाम बताओ। धन्यवाद बहुत बहुत। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग देव स्थान ओम नमः शिवाय सर्वभाविक भक्तांचे हार्दिक स्वागत। तो अंदर दर्शन कर चुका हूँ मैं, मंदिर के अंदर दर्शन कर चुका हूँ, और आपको कैसे लगे दर्शन बताना ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से। नीचे कमेंट में हर हर महादेव रुकना नहीं चाहिए, लाइक इसमें पड़ने चाहिए, और अपने प्रियजनों के साथ इसको साझा करना ना भूलें, ताकि सनातनी हमारे देश के सनातनी जागें, और सनातनी जागने के बाद ऐसी यात्राएं करें, अपने घर से निकलें, यात्राएं करते रहें। कुछ यहाँ पर हमें भगत मिले हुए हैं। श्री सीताराम। सीताराम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे, बहुत अच्छा। आप यहाँ से हैं? हम यहाँ से, आप यहीं से हैं? आप भी यहीं से हैं? आप मुंबई से? जैसे आपने पहले अभी वीडियो में देखा होगा, ये मुंबई से हैं, अब हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो कैसे हुए दर्शन? बाबा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु वैद्यनाथ के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए, और बाबा जी के भी दर्शन हुए, तो बहुत अच्छा बाबा लगा। से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, उनसे बहुत बहुत ज्ञान धन्यवाद। प्राप्ति हुई, बहुत ज्ञान हमको प्राप्ति उन्होंने हुई, मार्गदर्शन किया। बहुत यूके टिप्स साइकिल लिए, बाबा का बहुत 9 ज़्यादा। ज्योतिर्लिंग पूरा हो चुका है। इसकी ही सबसे ज़्यादा है ना हमें खुशी है। धन्यवाद। आगे धन्यवाद उनका आपका बहुत मुकाम बहुत। वो हासिल करके रहे, ये मैं प्रभु वैद्यनाथ चरणी की प्रार्थना करता हूँ। आप जय भोले। आप जय सब बोलेगी। सब्सक्राइबर हर हर भी महादेव। बाबा को सपोर्ट करते रहे, और ऐसे ही दर्शन बाबा के जरिए से लेते रहे। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ऐसे हमें राम भक्त मिलते जा रहे हैं, जो हमें बीच बीच में हमारे पास आ रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमको कुछ बता रहे हैं। तो हम सारे छोटे बड़ों का सब ध्यान रखते हुए, सब ज्ञान लेते हुए, सब ज्ञान बटोरते हुए आगे को अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। माता अन्नपूर्णा रक्षा करें, पेट भरें सबका। और ये रहा अन्नपूर्णा, श्री अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर सब भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अंदर भी भगत लोग भोजन जा सकते, अंदर भी भगत लोग भोजन कर रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए आप अन्न जूठा ना डालें, डोंट वेस्ट फूड। आप यहाँ पर दान कर सकते हैं मात्र 100 रुपये महीने के उसमें, ताकि गरीबों का पेट भर सके। यहाँ पर इसमें कोई शुल्क नहीं है, ये वैसे तो निःशुल्क है, लेकिन आप यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। तो हम भी भोजन के लिए बैठते हैं यहाँ पर, और बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ की तारीफ़ मैंने सुनी हुई है, और सारी माताएँ यहाँ पर लगी रहती हैं भोजन बनाने के लिए, प्रसादी बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, जो गरीबों का पेट भर जाए और
आपकी जेब में अगर 100 रुपये अगर महीने के भी अगर आप दे रहे हैं तो वो भी बहुत है यहाँ पर। गुना चैरिटेबल ट्रस्ट परली वैजनाथ, सोमवार है आज और कल की प्राप्त धनराशि है 32,243। यहाँ पर आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा। और कल को जो प्रसाद पाए हुए अतिथि हैं वो हैं 1138, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी पैसा है वो सब यहाँ पर यहीं पर लग रहा है। आप भूखों का पेट भर रहे हैं समझ लीजिए, तो ये आपको दान देना आवश्यक है। श्री सीताराम, अधे देव भव। थोड़ी देर बाद मेरे जीवन आ रहे सीताराम। भारत माता की प्रसादी ग्रहण करिए, प्रसाद का स्वागत।